नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों जो क्रिकेट अपने इंडिया में खेला जाता है बहुत फेमस है। उसी प्रकार से पूरे विश्व में ना फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस है। पूरे जो यूरोप में है, अमेरिका में, वहाँ पर फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो दोस्तों उसी के जो सबसे महान फुटबॉलर माने जाते हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके नाम पर बहुत सारे ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं एक तरीके से। जैसे हमारे मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उसी प्रकार से क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनको उतना अच्छा दर्जा मिला हुआ है। ये फुटबॉल का बहुत खतरनाक खेलते हैं एक तरीके से ये। मैंने इनके बहुत कुछ मैच देखे हैं, बहुत खतरनाक खेलते हैं। इनकी अलग ही स्किल्स है इस चीज़ में। इनको ना इनकी अभी अपने जो गोवा राज्य है इसमें ना एक स्टैचू लगाया गया है, क्योंकि गोवा में भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। जो वहाँ के मोस्टली जैसे अपने नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि क्रिकेट हर गली में क्रिकेट खेलने को क्रिकेट ज़रूर दिखेगा भाई। शहर में देख लो, गाँव में देख लो, मोस्टली ग्राउंड में देख लो, वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती रहती है। क्रिकेट छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। इसी प्रकार से गोवा में ना वहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो लोगों को मोटिवेट रखने के लिए कि भाई हम वो जो वहाँ की जो सरकार थी उसने क्या किया है कि किसी मंत्री ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू गोवा के उस पार्क में लगा दिया जहाँ पर मोस्टली बंदे क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। विवाद इससे रिलेटेड ये है कि भाई क्योंकि जो ये गोवा है ये पुर्तगालियों से डोमिनेटेड था 1961 तक। सबसे पहले इसमें सबसे पहले से भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए और सबसे लास्ट में गए थे। तो सबसे लास्ट में पुर्तगाल को आज़ाद कराया गया था। दादर नगर था, दादर नगर द्वीप दमन जो अभी हमारे क्या है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको आज़ाद कराया गया था। उसके बाद गोवा को आज़ाद कराया गया था 1961 में। ऑपरेशन विजय, स्पेशल विजय लगाने के लिए ऑपरेशन विजय लगाया था। और इससे इस जैसे जैसे ही पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया गया था ना, तो यूएनओ को इंडिया पर दबाव आने लगा था। पुर्तगालियों ने अमेरिका पर भी दबाव डालना स्टार्ट किया था कि भाई भारत पर क्या करो, सैंक्शन लगा दो। लेकिन यूएसएसआर ने उस टाइम पर वीटो लगाई थी। हमारे जो जैसे गोवा को एक हमारा इंडियन स्टेट माना गया था, वो उस समय भी यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो दोस्तों यूएसएसआर तो अपना है ही एक नेचुरल लड़ाई है वो। तो उसको देखते हैं। इसके बाद पहले ये देखते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैचू को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है। इनकी जो ये स्टैचू है ये लगाया गया है वहाँ पर पार्क में। विवाद इसलिए हो रहा है कि दोस्तों जो ये हैं पुर्तगाली हैं, ये खुद पुर्तगाली हैं, और हमारे भारत जो गोवा स्टेट है उसको भी पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। उस समय पर भाई हमारा ऑपरेशन विजय लगा था, जिसमें कुछ सैनिक बहुत सारे सैनिक भी शहीद हुए। ठीक है, लोकल लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी। ठीक है, तो अब उन्हीं पुर्तगालियों की एक मूर्ति आप वहाँ पर लगा देते हो। तो लोग बाग बोल रहे हैं कि जैसे पुर्तगाली जो क्रिकेट ये फुटबॉलर है, इनकी मूर्ति आप कहीं पर भी लगा सकते हो पूरे इंडिया में, लेकिन गोवा में नहीं लगा सकते। क्योंकि इनसे यार जो भी वहाँ के सेना नायक थे, जैसे हमारे पूरे भारत में किनको गिना जाता है, महात्मा गांधी को गिना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, और किसी को भी उठा लो, जैसे बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसी को भी उठा लो जैसे अपने पूरे इंडिया में। तो वहाँ पर जब ऑपरेशन विजय चला था तो वहाँ पर भी कुछ लीडर्स थे। ठीक है, तो लोग बाग बोल रहे हैं, कुछ लोग बाग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे जो इतने महान लोग थे जिन्होंने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया था, उनकी समृद्धि को एक बहुत सारी ठेस पहुँचती है। क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ाद कराया था पुर्तगाल से, भारत को नहीं, गोवा को आज़ाद कराया था। गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था, और आज तुम वहीं पर ला करके एक पुर्तगाली की स्टैचू लगा देते हो कि आप जैसे उससे मोटिवेट रहो। तो दोस्तों इसी कारण से वहाँ के लोग सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, इनके नाम बहुत सारे भाई ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे मैच जीते हुए हैं। ये अलग लेवल के टैलेंटेड बंदे हैं भाई। इनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर नहीं, सॉरी फॉलोवर्स, 20 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स इनके। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स इनके हैं। हमारे जो महान क्रिकेटर हैं जैसे विराट कोहली जी, उनके भी बहुत सारे वो हैं फॉलोवर्स। लगभग बोलते हैं कि भाई 12-13 करोड़ के आसपास हैं उनके भी, 12-13 करोड़ के आसपास है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा है इनके हैं। और जैसे इंस्टाग्राम पेज पर कोई भी पोस्ट डालनी पड़ती है तो उनके लिए चार्ज भी इतना ही करते हैं, कुछ 12-13 करोड़ के आसपास का। तो आप देख सकते हो कि इनकी इमेज दुनिया में बहुत अच्छी बनी हुई है।
लेकिन गोवा में इनको पसंद नहीं किया गया। इनको तो नहीं, ये आए हुए हैं भी, इंडिया में भी आए हुए हैं, लेकिन इनको को जिस किसी बीच पर मतलब बगीचे में बीच पर कहाँ पर लगाई गई इनकी स्टैचू से लेकर के प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये पुर्तगाली है और पुर्तगाली से ही गोवा को आज़ाद कराया गया है। मतलब हर्ट होता है भाई कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया और आज तुम पुर्तगाली को हिला करके पुर्तगाली की स्टैचू यहाँ पर लगा रहे हो कि हम इनको देख करके इंस्पायर्ड हो। आप भाई हमारे मान फुटबॉलर सुनील छेत्री, उनके बारे में लोग जानते नहीं क्योंकि हमारा फुटबॉल फेमस नहीं है इतना, इसलिए सुनील छेत्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो भी तो बहुत अच्छा खेलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप यहाँ पर कि कितने मतलब कैसे लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई बीच है, कोई पार्क है, पार्क में लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके खिलाफ मतलब खड़े हो गए हैं। कुछ मंत्री के खिलाफ भी खड़े हुए हैं, मंत्री के बयान पर बयान आए जा रहे हैं कि भाई ये मतलब मंत्री से कारण पूछ रहे हैं कि आपने स्टैचू क्यों लगाया, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं मतलब हमारे जो ये बच्चे हैं ये खेल रहे हैं इनको मतलब इंस्पायर्ड करवाना चाहता हूँ। ये आप देखो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दिख रहे हैं, हम बहुत सारे इनाम जीते हुए हैं भाई ये। और सबसे महंगे खिलाड़ी जो भी ऑफ़र किए जाते हैं 2020 के हिसाब से तो ये थे कौन, लियोन मेसी थे, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, उसके बाद आता जा रहा है। मेन तो यही कहलाता है लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारे सुनील छेत्री जी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे इंडिया के हैं कैप्टन, वो भी बहुत अच्छे खेलते हैं फुटबॉल। लेकिन क्या है कि भाई हमारे इंडिया में थोड़ा क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो क्रिकेट का पॉपुलर ज़्यादा है, तो इसलिए वजह से क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन वो जो हमारे ये सुनील छेत्री वो भी बहुत टॉप खेलते हैं एक तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि ये 1510 में आए थे पुर्तगाली, भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है। कहाँ पर आए थे, बीजापुर में, ठीक है। और इन्होंने मतलब बॉम्बे पहले प्रेसिडेंसी था, तो इसको भी मतलब कब्जे में ले रखा था। और जब अंग्रेजों से मतलब इनकी कोई वो थी प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनको किसी अंग्रेज़ के साथ शादी की थी, तो शादी में उनको बॉम्बे वो दहेज में दिया गया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने वैसे भाई काम तो किया था, लोग बाग कुछ ऐसे हैं कि भाई पुर्तगालियों ने हम जैसे गोवा में ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कुछ हमेशा ऐसे कहेंगे कि पुर्तगालियों ने हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कुछ डेवलप किया है, ठीक है। हाँ डेवलप किया है, लेकिन वही बात है ना कि लास्ट में आज़ाद कराया गया था पुर्तगाल को। हमारे जो सैनिक थे ना वो वीर गति को भी प्राप्त हुए थे भाई, तो उन सैनिकों की वीर गति को हम कैसे मतलब निठल्ले ठहरा सकते हैं कि भाई। तो यही तो बात है हमारे देश में ना, ये सबसे बड़ी बेकार बात है कि जैसे भाई हमारे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे चाइना के साथ, जब जंग हुई थी चाइना को हुए थे 40-50 के समथिंग, लेकिन उनका मतलब तवज्जो नहीं दी गई एक तरीके से, ठीक है। कितने सैनिक मर रहे हैं, बॉर्डर पर मर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है। दूसरे देशों में तो बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन हमारे देश में नहीं दी जाती। भाई लोगों को मतलब क्या बताएं, मतलब एक सैनिक देश के लिए लड़ता है, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है एक तरीके से हमारे इंडिया में, पता नहीं भाई क्यों। अब चाइना से देख लो 20 सैनिक हुए थे, उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका। 1961 का भी युद्ध उनके साथ लड़ चुके, ठीक है। और 1962 का सॉरी, और लद्दाख में भी LOC पेपर चलता रहता है उनके साथ विवाद, ठीक है। तो ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमारा 100 बिलियन क्रॉस करने वाला है अभी ट्रेड, तो आप देख सकते हो क्या चल रहा है। वही बात है, चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब कुछ नहीं कह सकते, हर गवर्नमेंट एक जैसी हो रही है। ये दोस्तों 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, और ऑपरेशन विजय से पुर्तगालियों को मतलब वहाँ से भगाना स्टार्ट किया, ठीक है। हमारी आर्मी गई थी वहाँ पर, युद्ध हुआ था अच्छे से, ठीक है। और जो पुर्तगाली जो सेना थी उन्होंने वहाँ पर घुटने टेक दिए थे, ठीक है। पुर्तगाल ने UN में गया, अमेरिका से सैंक्शन लगाने की अपील की, अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की कोशिश की। अमेरिका उस समय पर पाकिस्तान का साथ देता था प्लस, और अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की कोशिश की, और UN से भी प्रेशर आने लगा, बोल रहे थे कि भाई गोवा को आपको एक स्टेट नहीं मानेंगे। दोस्तों वहाँ पर क्या है कि UN में नाम लिख करके भेजना पड़ता है कि हमारा स्टेट बनाना, मतलब पूरे जैसे इंडिया को दिखाना पड़ता है, मैप दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पर गोवा को भी स्टेट के रूप में दिखाना है, तो UN में प्रस्ताव जाता है। लेकिन अमेरिका ने सभी देशों ने जितने भी थे उन्होंने सभी ने अपोज किया था इस चीज़, अपोज नहीं मतलब साथ दिया था इस चीज़ का कि भाई गोवा को स्टेट ना बनाया जाए, ये पुर्तगालियों का है। लेकिन बोलते हैं कि ये जो हमारा नेचुरल अलाई था USSR ने उसने साथ दिया था और उन्होंने वीटो लगा दिया।